नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक समाअत का आगाज भी हो जाए। ये वीडियो उस समाअत के फैसले के ऊपर नहीं है, इसका फैसला बाद में आएगा और जो फैसला आएगा उसके ऊपर भी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। मगर ये वीडियो, ये जो आज की तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये इस पेशी से पहले ही कप्तान ने बड़ी अपनी जीत हासिल कर ली है। कैसे ये जीत हासिल की, कौन सी शहबाज शरीफ की जनब से कप्तान को पेशकश की गई है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और वहीं पर नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों की एक बार फिर से बाज़गश्त है और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका। शहबाज शरीफ ने किन से ये खुफिया मुलाकातें की हैं और कहां पर ये खुफिया मुलाकातें हुई हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा एक बार फिर से सख्त एक्शन लेने का इन्होंने ऐलान कर दिया और बाकायदा उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये तमाम तर हकायक, तमाम तर तफसीलात हैं क्या, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम हकायक, तमाम तफसीलात आप आसानी से जान सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़े केस के अंदर पेशी है। आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जब रैली निकाली गई थी इमरान खान की जानब से इस शहबाज गिल के हक में, तो उस रैली के अंदर इमरान खान साहब की जानब से इस्लामाबाद की मजिस्ट्रेट साहिबा के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे अल्फाज बयान किए गए थे। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद की अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया था और फिर ये जो इसकी समाअत आज होनी थी। और गुज़श्ता रात इमरान खान साहब की जानब से ये समाअत के आगाज़ से ही पहले एक बड़ी पेशकश की गई थी और इमरान खान साहब की जानब से कहा गया कि अगर मेरे अल्फाज की वजह से अदालत को या जज साहिबा को कोई ठेस पहुंची है तो मैं अपने उन अल्फाज को वापस लेता हूं। यहाँ पर मैं बताता चलो कि इमरान खान साहब की जानब से मुआफ़ी नहीं मांगी, मुआफ़ी से इनकार किया गया। हाँ, अलबत्ता इन्होंने कहा कि मैं अपने वो अल्फाज वापस लेता हूँ जिन अल्फाज की वजह से अदालत को ठेस पहुँचा। उन्होंने कहा कि मैं अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूँ, आज़ाद अदलिया पर हम एतबार करते हैं। तो आज नाज़रीन इकराम पेशी है और बड़ी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को अदालत के अंदर जाने की इजाज़त है जो जिनके पासेस जारी किए गए हैं या जो मखसूस वकला हैं, उनको अदालत के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। मीडिया के भी चंद ऐसे लोग हैं जो बीट रिपोर्टर हैं, तकरीबन 15 से 20 लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अदालत के अंदर जाने की इजाज़त होगी। मगर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की एक जनब तो अभी पेशी है और पेशी से पहले ही शहबाज शरीफ की जनब से इमरान खान साहब को बड़ी पेशकश की है। क्या पेशकश की है, इसके ऊपर भी आप देख लें कि इमरान खान को शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनब से कहा गया कि अपने इख्तलाफात दूर रखें, एक साइड पर रखकर इस वक्त जो सिचुएशन है, मुल्क की हालात जो हैं, इनमें हमें मिल बैठ कर बात करनी चाहिए और मिल बैठ कर हमें हुकूमत को और इस मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ की जानब से ये पेशकश की गई और ये पेशकश इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर की गई। इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए गए, तो उस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ ने ये अपनी पेशकश का इजहार किया। उसमें इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि इमरान खान से कहना चाहते हैं कि वो इनके साथ बैठें, इमदादी सरगर्मी में आगे बढ़ें और मुल्क को इस बहरान से निकालें। इन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हैं कि आइए मिलकर कोशिश करें, फ़िक्र और अमल के साथ और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ बैठ कर बात करने के ऊपर रज़ामंद हैं और वो चाहते हैं कि मिल बैठ कर इस हुकूमत को और आगे के जो मामलात हैं इनको चलाया जाए। मगर इमरान खान साहब की जनब से अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जनब से इसके ऊपर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हो सकता है बाद में कोई ऐसा रद्द-ए-अमल भी आ जाए जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों। तो ये तो थी इमरान खान की कामयाबी के एक जानब इमरान खान अदालतों के अंदर पेशियाँ भुगत रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, मगर वहीं पर दूसरी जानब शहबाज शरीफ इमरान खान साहब को पेशकश करें। क्या कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब हर जानब से अपने मुकदमात से सुरखरू होते जा रहे हैं? जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से भी इमरान खान के हक़ में बड़ा फ़ैसला सुनाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 7 सितंबर तक किसी भी कार्रवाई का PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोक दिया था। इन्होंने कहा कि आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से। और वहीं पर दूसरी जानब शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों की भी बड़ी बाज़गश्त है और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुतालबा कर रही है कि हुकूमत को इसके ऊपर तरदीद करनी चाहिए, बताना चाहिए क्या ये मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई हैं। शेख रशीद की जन्म से भी सवाल उठाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरीन मज़ारी की जन्म से तो बड़े सवालात उठाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरीन मज़ारी ने तो कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या पाकिस्तानी हुकाम की इसराइली हुकाम से मुलाकात हुई है। शीरीन मज़ारी ने इस पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मंगल को दोहा पहुँचे, बुध को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक खसूसी मिशन जेट N467 AM इसराइल से दोहा पहुंचा और शीरीन मज़ारी ने यह कहा कि इसराइली तैयारा तकरीबन 9 घंटे तक वहां रहा और दोनों तैयारे तकरीबन 9 घंटे तक एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ये तमाम मालूमात खुले हवाई जहाज़ ट्रैकर से हमें हासिल हुई हैं। और इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तानी हुकाम की इसराइली हुकाम से तैयारे के अंदर कोई मुलाकात हुई है, अगर नहीं हुई या हुई है तो इसके ऊपर हुकूमत को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या मीडिया पर पकड़े जाने से बचने के लिए कोई मुलाकात तैयारे के अंदर हुई है, ये अमरीकी हुकूमत की तब्दीली का एजेंडा हो सकता है। शीरीन मज़ारी ने मुतालबा किया कि वज़ारत ख़ारजा की जनब से इस पर कोई वजाहत आनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जिस तरह अमरीकी रजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर करवाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करवाई गई, तो क्या ये उसी एजेंडे का, उसी रजीम चेंज का हिस्सा तो नहीं है, उसका एजेंडा तो नहीं है कि ये हमारी हुकूमत इसराइली एजेंटों के साथ तवील मुलाकात करें। इसके पीछे मकसद क्या है, ये हमारी कौम को पता होना चाहिए, कौम को इसके बारे में इल्म होना चाहिए और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वज़ारत ख़ारजा से मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर आकर वो वजाहत दें। और वहीं पर शहबाज शरीफ की जनब से भी नाज़रीन किराम कहा गया कि एक जानब तो इंडिया से ये तजारत का बहाना बना रहे हैं कि सैलाब की आड़ में हम इंडिया के साथ तजारत शुरू कर दें क्योंकि इनके अपने मुफादात हैं। और वहीं पर शेख रशीद साहब की जनब से कहा गया कि खुफिया मुलाकातों की भी बड़ी बाज़गश्त है, इसके ऊपर भी जवाब हुकूमत को देना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंडिया से तजारत और दोहा में मशकूक मीटिंग एक सवालिया निशान है और हुकूमत को इसके ऊपर लाजमी और फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए। तो अब चलते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर शहबाज की कार्रवाई के ऊपर, इनके एक्शन के ऊपर। आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने सवात का दौरा किया और इन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो मुतासर इलाके हैं उनका दौरा किया। तो अपने इस दौरे के दौरान कालाम के अंदर कुछ गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आर्मी चीफ की जानब से ऐलान किया गया। इन्होंने कहा कि जब पहले इन्हीं इलाकों के अंदर सैलाब आया था तो उस वक्त जो तामीरात तबाह हुई थी, तो दोबारा से उन्हीं तामीरात के ऊपर किसने ऑर्डर दिया, किसने हुक्म दिया यहाँ पर तामीरात, गैर कानूनी तामीरात जो हैं ये बनाने का। तो आर्मी चीफ की जनब से कहा गया कि इसके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी और जो इसमें मुलविस पाया गया उनको सज़ा ज़रूर दी जाएगी। इस हवाले से ISPR की जनब से कहा गया कि कमराट पहाड़ों में फंसे सयाहों और दीगर शहरियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी आर्मी चीफ के जनब से रेस्क्यू किया गया और आर्मी चीफ ने सलाह मुतासिर और सयाहों से वहाँ पर मुलाकात भी की है। और फिर आर्मी चीफ की जनब से ये बयान उस वक्त दिया गया कि जब इन्होंने कहा कि यहाँ पर जब पहले भी सैलाब आया था तो उस वक्त तामीरात तबाह हुई थी, तो दोबारा से इसी जगह पर तामीरात करने की इजाज़त किसने दी है, इसके ऊपर तहकीकात होगी और फिर जो इसमें मुलविस पाया गया गैर कानूनी तामीरात में, उसके ख़िलाफ़ फिर एक्शन लिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। शुक्रिया।